नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आपका चैनल पर स्वागत, अभिनंदन। आज की वीडियो के अंतर्गत हम सीईएस उत्पादन फलन पर चर्चा करेंगे और इस वीडियो के अंतर्गत हम विगत परीक्षाओं में जो यूजीसी नेट से संबंधित हो उनमें सीईएस से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए उन पर चर्चा करेंगे और इसके अंतर्गत ये भी देखेंगे कि आखिरकार हम किस प्रकार की कोई त्रुटि या गलती कर बैठते हैं जिसके कारण हमारा सीईएस उत्पादन फलन से संबंधित प्रश्न गलत हो जाता है। इसलिए आप सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि वीडियो के अंत तक बने रहें। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इसके अंतर्गत रखेंगे हम, ताकि सीएस से संबंधित उत्पादन फलन जो हमारा दिया हुआ है उससे संबंधित कोई प्रश्न हमारा गलत ना हो। तो ये कुछ प्रश्न है जिसका हम पुनः अंत में इनको हल करेंगे। सबसे पहले हम इसके कंसेप्ट को देखें। तो जैसा कि साथियों हमने इससे पूर्व जो वीडियो है वो कोप डगलस उत्पादन फलन को लेकर बात की थी। जिन साथियों ने कोप डगलस उत्पादन फलन नहीं देखा है वो देखिएगा, वहाँ से बहुत ही अच्छी जानकारी हमें मिलेगी। हमने ये देखा कि उस जो कोप डगलस उत्पादन फलन है उसमें जो लेबर है, जो कैपिटल है, उसके जो प्रतिस्थापन की लोच है उसको हमने एक माना है ना। लेकिन वास्तविक जीवन में हर उद्योग में प्रतिस्थापन की लोच है वो एक समान नहीं होती है। इसको लेकर कहीं ना कहीं सीईएस उत्पादन फलन हम लेकर आए हैं। इसी समस्या को हल करने के लिए सीईएस उत्पादन फलन विकसित किया गया है। तो कहीं ना कहीं बात यहाँ आप देखोगे, ये जो कोप डगलस उत्पादन फलन है जिसमें प्रतिस्थापन की लोच को एक माना है, इस पर हम चर्चा करेंगे विस्तृत रूप से और उसमें ही उस समस्या को लेकर हम यहाँ सीईएस उत्पादन फलन को पढ़ने जा रहे हैं। सीईएस उत्पादन फलन जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, कांस्टेंट ये ले रहा है इलास्टिसिटी को। तो उत्पादन फलन वह उत्पादन फलन है जिसमें लेबर और जो कैपिटल है उसके बीच जो प्रतिस्थापन की लोच है वो स्थिर कांस्टेंट रहती है। यहाँ भी अब ये आगे जाकर हम जब इसके पूरे विस्तृत रूप से कंसेप्ट को पढ़ेंगे तो यहाँ ये कांस्टेंट क्या कहना चाह रहा है, वास्तव में कोई स्थिर स्थिति है क्या मतलब हुआ इसका, उस पर हम चर्चा करें। फिलहाल ये जानिएगा आप कि सीईएस उत्पादन फलन है वो जो लोच ले रहा है, इलास्टिसिटी ले रहा है, वो कांस्टेंट ले रहा है। इस बात को आप पकड़ कर बैठिएगा। इसके बाद हम देखें कि इसको विकसित करने वाले कुछ अर्थशास्त्रियों के नाम आते हैं जिसमें एरो है, चेनरी है, मिनास है और सोलो है। ये ध्यान में रखिएगा। एक ट्रिक ये है छोटी सी, आप अपने ढंग से भी बना सकते हो। मैंने सीईएस को सीएस बना लिया यानी चीफ सेक्रेटरी बना लिया और वो एरो लगाकर क्या बोल रहा है कि 10 से 16 मिनास जी, 10 से 16 मिनास जी। इससे कहीं ना कहीं ये हमारा जो जितने भी नाम है वो याद रहने में आसानी हो जाएगी। तो फिलहाल यहाँ आप तीन बातें निकल कर आ रही है। एक कोप डगलस की बात निकल कर आ रही है और एक सीईएस उत्पादन फलन की बात की जा रही है जहाँ ये कांस्टेंट की बात कर रहा है, जबकि कोप डगलस उत्पादन फलन एक जो लोच है वो एक की बात कर रहा है। और तीसरी चीज़ हम यहाँ निकल कर आ रही है इन अर्थशास्त्रियों के नाम। तो फिलहाल साथियों अब आगे हम बढ़ते हैं। इसके गणितीय रूप में हम देखें तो ये इस प्रकार से ये हमारा जो उत्पादन फलन है वो निकल कर आ रहा है। पुनः मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ हम ये आपको मैंने पीछे की वीडियो में भी बताया कि फलन का मतलब क्या होता है कि जो हमारा बराबर का निशान है उसके एक तरफ कोई ना कोई चर होता है, जैसे यहाँ क्यू दे रखा है और इस तरफ हमारे जो ये कैपिटल और लेबर दे रखे हैं, ये दो है, ठीक है। तो इनके बीच जो फलनात्मक जो रिलेशन है उसको ये फलन दर्शा रहा है, जिसको हम यहाँ उत्पादन का रिलेशन दर्शा रहा है इसलिए इसको उत्पादन फलन कहेंगे। यानी यहाँ ये कहना चाह रहा है कि जो लेबर और कैपिटल है उसके चेंज के कारण क्यू पर क्या प्रभाव पड़ रहा है उसको ये उत्पादन फलन दर्शा रहा है। और हम देखेंगे कि लेबर और कैपिटल में जो चेंज हो रहा है, बदलाव हो रहा है, उसका प्रभाव क्यू पर देख रहे हैं। इसलिए हम ये देखते हैं कि क्यू को क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। ये डिपेंड है किस पर, लेबर एंड कैपिटल पर। और के और जो आपका एल है, लेबर एंड कैपिटल है, वो क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, जिसको स्वतंत्र चर कहते हैं और इस तरफ इसको कहते हैं आश्रित चर कहते हैं। तो ये बात आप फलन में के रूप में यहाँ ध्यान में रखिएगा। अब थोड़ी सी बात देखिए, क्यू क्या है ये हमें पता ही है। अब सबसे पहले हम एक एक वेरिएबल पर हम चर्चा करें कि क्या है। ये ए है जिसको क्या कहा गया है, कुशलता प्राचल कहा गया है, इफिशियंसी को दर्शा रहा है। इफिशियंसी का ये पैरामीटर है। एक तरह से हम इसको टेक्नोलॉजी लेकर चलते हैं कि किस तकनीक के माध्यम से ये कार्य किया जा रहा है। और ये इसमें हम अगर यहाँ जो टेक्नोलॉजी है उसको कांस्टेंट लेकर बात करते हैं, अगर इसमें कहीं ना कहीं वृद्धि हो जाती है तो हमारी उन्नत तकनीक होगी, एडवांस टेक्नोलॉजी होगी, जिसके कारण हमारा प्रोडक्शन अधिक होगा। लेकिन यहाँ हम एक को कांस्टेंट ले रहे हैं। उसके बाद हमारा ये डेल्टा दिखाई दे रहा है, इधर दिखाई दे रहा है 1 माइनस डेल्टा दिखाई दे रहा है। ये डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर है, वितरण प्राचल को दर्शा रहा है। और ये कहना चाहते हैं कि कितना हिस्सा कैपिटल का होगा है, कितना लेबर का योगदान है, कहाँ कि इस जो प्रोडक्शन फंक्शन है। ये हम ये कहें कि मान लीजिए कि अगर डेल्टा 0.5 है, डेल्टा 0.5 है, इसका मतलब है कैपिटल का 50% योगदान है।
50% लगा हुआ है, और 1 माइनस डेल्टा हो गया, यानी एक में से 0.5 घटाएंगे तो 0.5 है। इस प्रकार ये डेल्टा का अलग अलग उद्योग होते हैं, इंडस्ट्री होती है, उनमें अलग अलग ये हिस्सा होता है। यहाँ हम आप देखिएगा कि इन दोनों का जो हमारा ये डेल्टा है उसका मान 0 और 1 के बीच रहता है। और आपका जो ये रो है, ये इस प्रकार से ये रो है, कहाँ के ऊपर भी पावर माइनस रो है, और हम देखेंगे लेबर के ऊपर भी माइनस पावर रो है, और होल पावर दे रखा है वो -1/रो, और ये रो दर्शाता है प्रतिस्थापन प्राचल को दर्शाता है, सब्स्टिट्यूशन पैरामीटर्स को दर्शाता है, और ये दर्शाता है कि कितनी आसानी से लेबर के स्थान पर कैपिटल और कैपिटल के स्थान पर लेबर पर कितना हम चेंज कर सकते हैं, उसकी वो ये दर्शा रहा है कौन, प्रतिस्थापन का। ये पैरामीटर्स हैं 3a, डेल्टा और रो, ये ध्यान में रखिएगा। जो CS उत्पादन फलन है उसको देखा है, उसके पैरामीटर को देख लिया है। अब हम बात करें, एक इसका और रूप आता है जिसको सामान्यकृत या परिवर्तित या जनरलाइज CS उत्पादन फलन कहते हैं। कोई अंतर नहीं है, थोड़ा सा आप देखिएगा, और इसमें एक मोटा अंतर आएगा, उस पर हम चर्चा करेंगे। फिलहाल इसके जो उत्पादन फलन है उसमें आप देखिएगा कि आप यहाँ देखोगे ये सारी चीज़ें सेम है, परंतु आप यहाँ ये जो पावर है, होल पावर दे रखा है, वो है यहाँ, थोड़ा मैं मोटा लिख देता हूँ, यहाँ न्यू, इस प्रकार ये V के जैसा ये न्यू बोलते हैं, और अपॉन रो ये है, ठीक है। अब ये जो न्यू ऊपर दे रखा है, ये यहाँ जो होल पावर में, वो पैमाने का प्राचल है, रिटर्न्स टू स्केल को दर्शा रहा है, और ये कहना क्या चाहता है उस पर भी हम बात करेंगे, समझ के बात। लेकिन आप देखिएगा जो आपका जनरलाइज जो CS है उसमें अंतर केवल यहाँ जो होल पावर पर लगा, वहाँ तो हमने देखा 1/रो था, लेकिन यहाँ न्यू/रो है, ये अंतर है। परंतु थोड़ा सा और विस्तृत रूप से आप अंतर देखेंगे तो सबसे पहले आपका जो पुराना जो हमने पहले वाला जो CS देखा, उसमें आप देखोगे क्या फ़र्क है। तो आप देखिएगा, अगर कैपिटल और लेबर को दोनों को हम T मल्टीपल बढ़ा रहे हैं, T के अनुसार बढ़ा रहे हैं, यानी कैपिटल को भी T गुना बढ़ा रहे हैं और लेबर को भी T गुना बढ़ा रहे हैं, तो आप जो आपकी ये जो फलन दे रखा है उसमें जहाँ आपको कैपिटल दिखाई दे रहा है उसके साथ भी T से मल्टीपल कर दिया, और यहाँ लेबर दिखाई दे रहा है उसको भी T से कर दिया, आप जैसा कि आप देख रहे हो अपनी स्क्रीन पर। अब क्या होगा कि ये जो हमने ये देखा T के, ये T है और इसके ऊपर भी पावर माइनस रो है कोष्टक में, इसका मतलब ये T के ऊपर भी पावर माइनस रो हो जाएगी और K के ऊपर भी पावर माइनस रो हो जाएगी। आप थोड़ा सा कॉपी पेन अपने साथ रखिएगा तो थोड़ी सी आसानी होगी। और इधर आप देखोगे, दूसरी तरफ भी देखोगे, तो इसका मतलब यहाँ हुआ कि ये इधर भी T के ऊपर यहाँ माइनस रो होगा और यहाँ L के ऊपर भी माइनस रो होगा। इसका मतलब यहाँ इधर वाले भाग में भी T के ऊपर माइनस रो है, इधर वाले भाग में भी T के ऊपर माइनस रो है। तो हम यहाँ क्या करें कि T के ऊपर माइनस रो वाला भाग कॉमन ले लेते हैं और शेष हमारा ऐसा का ऐसा ये बच रहा है। समझ के बात, ये जो हमारा जो लिखा हुआ है और ऊपर क्या लिखा हुआ है, ऊपर 1/रो, ये है ही माइनस का, ठीक है। अब हम ये देखें कि ये जो होल पावर लगी हुई है, इसका मतलब ये -1/रो है, वो क्या होगा, इस T के ऊपर माइनस जो रो है उसके ऊपर भी है और इसके ऊपर भी है। इसका मतलब थोड़ा और सरल रूप में देखिएगा कि हमने ये देखा, यहाँ तक हम समझ रहे बात कि ये T के ऊपर भी जो T माइनस रो है इसके पावर भी ये -1/रो लगेगी, और ये वाला जो कोष्टक में भाग है इसके ऊपर भी ये -1/रो वाला भाग होगा। इसका मतलब हम ये देखें यहाँ क्या निकल कर आएगा कि T के ऊपर माइनस रो है ही पहले से, और एक और कौन सी लग जाएगी, ये होल वाली, तो -1/रो, और ये वाला भाग यहाँ हम लिख ही देंगे और इसके ऊपर भी 1-रो है ही। अब क्या करें, आप देखोगे कि यहाँ इसमें अपन सरल करेंगे तो ये कट जाएगा, यहाँ माइनस और माइनस माइनस कट जाएंगे, और ये वाला भाग क्या है, ये तो क्यू है ही, ये देखिए ये और ये वाली बात एक ही तो है, इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, क्यू लिख देंगे। तो इस प्रकार आप देखोगे कि ये क्या निकल कर आएगी बात, ये वाली बात आएगी, और ये रो से रो कट गया और ये क्या हुआ, क्यू। इस प्रकार जो साधारण CAS है वो कौन सा पैमाने के प्रतिफल दर्शाता है, आप देखोगे स्थिर पैमाने के प्रतिफल, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, ये दर्शाता है। अब जरा ऊपर वाला जो हमने जो जनरलाइज जो CES उत्पादन फलन देखा जिसके ऊपर पावर -न्यू भी है, तो यहाँ आप देखोगे, थोड़ा सा आप देखिएगा कि यहाँ वही काम करें, इसको भी हम T से गुना करें, कैपिटल को भी और लेबर को भी, ठीक है। तो यहाँ जहाँ K दिखाई दे रहा है उसके साथ भी T गुना मल्टीपल किया और L दिखाई दे रहा है वहाँ भी किया, तो आप देखोगे वही वाली बात
है ना। तो इसका मतलब यहाँ टी के ऊपर भी माइनस रो पावर होगी और इधर एल के साथ करेंगे तो इस प्रकार क्या कॉमन आएगा, ये वाली बात, ये वही टी के ऊपर माइनस रो और यहाँ एक, क्योंकि वहाँ तो 1/रो था, लेकिन अब क्या हो जाएगा, न्यू/रो हो जाएगा, ठीक है ना, ये वाली बात समझ में आई भाई। और ये क्या हो गया, ये हो गया आपका क्यू। तो इस प्रकार आप ये देखोगे यहाँ कि आपका यहाँ रो से रो ये कट गया और क्या बचेगा, ये बचा आपका क्यू बार टी के ऊपर पावर क्या हो जाएगी, न्यू इंटू क्यू। उस जब हमने जो हमारा जो साधारण CES देखा था उसमें तो केवल टी बच रहा था, लेकिन यहाँ टी की पावर जो न्यू आप देख रहे हो वो है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आप जो ये जनरलाइज जो CES उत्पादन फलन देख रहे हो उसमें स्थिर पैमाने के प्रतिफल भी प्राप्त हो सकते हैं, कब ये न्यू का मान 1 के बराबर हो, और न्यू का मान 1 से अधिक हो तो वर्धमान प्रतिफल भी प्राप्त हो सकते हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल प्राप्त हो सकते हैं, और कम हो इसका मतलब घटते हुए प्रतिफल भी प्राप्त हो सकते हैं। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा समझना होगा कि आपका ये साधारण CES जो जो चेनरी वगैरह इन्होंने दिया था वो है या वापस जिसका जनरलाइज किया गया हुआ है, उसमें फ़र्क यही है जो होल पावर लगा हुआ है वो साधारण में तो 1/रो है, जबकि इसमें क्या है आपका न्यू/रो है, ये थोड़ा सा अंतर है इसमें, ठीक है, इसको आप समझिएगा, ठीक है। ये वाला यहाँ देखिए, पुनः मैंने यहाँ आपको समझाने का प्रयास किया कि एक तो CRS जिसमें कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल प्राप्त हो रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये -1/रो ऊपर पावर है, लेकिन यहाँ जो आपका जनरलाइज जो है उसमें -न्यू/रो है, इसका मतलब ये आपका न्यू है वो तय करेगा कि प्रतिफल क्या प्राप्त होंगे। अब यहाँ आ गई प्रतिस्थापन की लोच, और जो CES उत्पादन फलन है उसकी जो प्रतिस्थापन की लोच है वो 1/1 प्लस रो आ रही है, समझ में आई बात। अब ये कैसे आई है, मैंने कोप-डगलस उत्पादन फलन आपको पढ़ाया है, वहाँ आप निकालिएगा। यहाँ आप CES उत्पादन फलन का कैसे निकालोगे, थोड़ा सा आपको मैं समझाने का प्रयास करता हूँ कि क्या होगा कि DK/L यानी जो कैपिटल एंड लेबर है उसके अनुपात में जो चेंज हो रहा है K/L, और किसके कारण, प्रतिस्थापन की सीमांत दर के कारण, यानी DMRTS/MRTS, ये आपकी प्रतिस्थापन की लोच का मेथड है, सूत्र है। यहाँ आप कैपिटल और लेबर में जो आप चेंजिंग देख रहे हो वो किसके कारण हो रहा है, MRTS के कारण, ठीक है। तो आपको इस मेथड के अनुसार यहाँ सबसे पहले आपको MRTS निकालना होगा, और जिन साथियों ने, पुनः कह रहा हूँ, कोप-डगलस नहीं देखा वो आवश्यक रूप से देखिएगा, और आपको पता है कि MRTS पहले निकालना होगा, और MRTS कैसे निकलेगा, वो होता है MPL/MPK, यानी यहाँ आप देखो कि लेबर की जो मार्जिनल प्रोडक्शन है और कैपिटल की है MP, है ना। तो इस प्रकार ये निकालना पड़ेगा, और आपको पता ही है कि MPL कैसे निकालेंगे, MPL निकालेंगे हम DQ/DL, यानी यहाँ हम लेबर के सापेक्ष क्या करेंगे, L के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। और MPK कैसे निकालते हैं, MPK आपको पता ही है, MPK निकालते DQ/DK, यानी यहाँ किसके अनुसार, कैपिटल के अनुसार अवकलन, यानी जो आपका कैपिटल है उसके सापेक्ष आप क्या करते हैं, अवकलन करेंगे। तो पहले सबसे पहले MPL निकालोगे, फिर MPK निकालोगे, और यहाँ मान निकाल कर आप क्या निकालोगे, MRTS निकालोगे, और जब ये मान इस अंतर्गत रखोगे तो आपका ये मान यहाँ ये प्राप्त होगा, ये वाला 1/1 - रो। आप निकाल के देखिएगा, कोप-डगलस उत्पादन फलन की वीडियो आवश्यक रूप से देखिएगा, फिर भी ये निकालने में कहीं दिक्कत आती है तो आप कमेंट कीजिएगा, इसको अलग से एक और वीडियो इसका बना देंगे आपको, ठीक है। अब आगे हम देखें कि जब इस रो का मान अगर शून्य रखेंगे तो आप यहाँ रख के देखो 1/1 प्लस 0, तो ये हो जाएगा 1/1 यानी 1, ठीक है। और ये क्या कहलाएगा, तब उत्पादन फलन कहलाएगा कोप-डगलस उत्पादन फलन, ठीक है। अब रो की जगह इन्फिनेटिव रखेंगे तो इसका मतलब, यानी यहाँ इन्फिनिटी का मान आएगा तो यहाँ इसका क्या आ जाएगा, तब ये जो आपका सिग्मा है, जो आपको इस सिग्मा को किसके लिए दर्शा रहे हैं, प्रतिस्थापन की लोच के लिए दर्शा रहे हैं, तब ये आपका लियोनथी वो का -1 हो, तब ये जो आपका सिग्मा है जिसको हमने प्रतिस्थापन की लोच बोला है वो अनंत होगा, तब ये पूर्ण प्रतिस्थापक के रूप में होगा। तो यहाँ ये प्रश्न अधिकांशतः पूछा जाता है कि रो का मान 0 होता है तब आपका सिग्मा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, तब ये कोप-डगलस उत्पादन फलन कहलाता है। अब आपके एक बात कहीं ना कहीं विचार कर रही होगी दिमाग में, मेरे तो कर रही है, मैं बताता हूँ कि हमने ये देखा कि CES उत्पादन फलन है वो प्रतिस्थापन की जो लोच है उसको कांस्टेंट की बात कर रहा है, ठीक है। किसकी बात कर रहा है, कांस्टेंट की बात कर रहा है। और जबकि आप ये जो
प्राप्त हो रहा है वो किसका प्राप्त हो रहा है, ये CES उत्पादन फलन का प्रतिस्थापन की जो लोच है वो मान प्राप्त हो रहा है। अब आप कह रहे हो कि ये कभी सिग्मा 1 भी प्राप्त हो रहा है, सिग्मा 0 भी प्राप्त हो रहा है, सिग्मा इन्फिनिटी भी प्राप्त हो रहा है, तो फिर ये कहाँ कांस्टेंट हुआ। तो ध्यान में रखिएगा कि कोई ऐसा उत्पादन फलन जिसमें आप देखोगे रो 0 है और जिसका सिग्मा का मान 1 है, उसके पूरे उत्पादन फलन में, जिसको हम कोब डगलस उत्पादन फलन कहते हैं, वहाँ उसका जो ये लोच है, इलास्टिसिटी है, वो एक ही होती है, उसमें कोई चेंज नहीं है। इसी प्रकार कोई एक कोब डगलस उत्पादन फलन है, उसके में अगर उसकी प्रतिस्थापन की लोच शून्य है तो उसके वो कितनी कांस्टेंट रहेगी, शून्य ही रहेगी। यहाँ आप थोड़ा सा भ्रम मत पैदा करना। तो यहाँ ध्यान में रखिए कोई भी दिया गया जो CES उत्पादन फलन है उसका अगर मान 1 है तो वो एक ही रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि हमने इसको एक प्राचल पैरामीटर के रूप में लिया है, अपने ऊपर तैयार इसके वर्णन भी किया है कि रो जो आपका रो है वो एक तरह का प्राचल है, पैरामीटर्स है जो प्रतिस्थापन को दर्शाता है। तो वो अगर इस प्रकार आप समझ गए होंगे यहाँ, इसलिए इसकी कांस्टेंट मान है, ठीक है। तो ये आपका सामान्यतः जो आपका ये CS उत्पादन फलन है वो मूल बिंदु की ओर उन्नतोत्तर होता है, कॉन्वेक्स होता है। तो इस प्रकार से ये थोड़ी सी हमने जानकारी प्राप्त की। अब तक जितने भी CS से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं मैंने जो बताया उन्हीं से पूछा गया है, ठीक है। फिर भी आपको कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट में आवश्यक दर्ज कीजिए। अब कुछ प्रश्न जो हमने लिए हैं उन पर थोड़ा सा हम विचार करें। तो देखिएगा कि CES उत्पादन फलन है जिसमें प्रतिस्थापन की लोच क्या होती है, हमने बिल्कुल क्लियर किया है कि उसकी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। फिर होती है CES उत्पादन फलन का सामान्य गणितीय रूप किसने विकसित किया, इनका हमने अभी नाम देखा है, एरो, चेनरी, मिनास और सोलो। इसकी हमने ट्रिक की भी बात की है, वो ट्रिक के माध्यम से अभी आपको इसको ध्यान में रख सकते हो। फिर आप देखिएगा CES उत्पादन फलन में प्रतिस्थापन की लोच सिग्मा और प्राचल P का क्या संबंध है। तो अभी हमने जो सूत्र निकाला था सिग्मा इक्वल्स टू 1 प्लस रो, ये हमने देखा था। ये थोड़ा सा झुका हुआ कमर P की तरह से लगता है, ये रो है, ठीक है। फिर हमने ये देखा कि जब CES उत्पादन फलन में रो शून्य हो तो उत्पादन फलन क्या होगा, शून्य होगा तो उसका मान 1 आएगा। 1 वाला कौन सा होता है, कोब डगलस उत्पादन फलन होता है, इसकी भी हमने चर्चा कर ली। CES उत्पादन फलन में यदि रो इन्फिनिटी हो तो प्रतिस्थापन की लोच कितनी होती है, वो आपने ये देख लिया, वो शून्य होती है, जिसको लियोनोटिफ भी बोलते हैं। इस पर भी हम चर्चा करेंगे आखिरकार ये लियोनोटिफ होता क्या है। फिर है क्वेश्चन संख्या 6 देखोगे, CES उत्पादन फलन में यदि रो -1 हो तो प्रतिस्थापन की लोच कितनी होती है, इसकी भी हमने बात की। डी ऑप्शन यहाँ सही होगा, अनंत होता है, जिसको परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन के रूप में इसको लेते हैं। फिर हमने बात की CES उत्पादन फलन के समुत्पाद वक्र कैसे होते हैं, तो सामान्य रूप से हम उन्नतोदर कॉन्वेक्स ही इसको लेते हैं। फिर है CES उत्पादन फलन को जनरल प्रोडक्शन फंक्शन क्यों कहा जाता है, थोड़ा सा ध्यान में रखिए। ये कोब डगलस, लियोनोटिफ और जो परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन है उसको समावित करता है, इसलिए इसको जनरल प्रोडक्शन फंक्शन भी कहा जाता है। ज़्यादातर इसमें नहीं प्रश्न पूछा जाता है इसको। CES उत्पादन फलन में पैमाने का प्रतिफल सामान्य तो होता है, C स्थिर होता है, जो हमने साधारण देखा था, लेकिन ऊपर जो हमने देखा पावर न्यू आती है तब तीनों प्रकार के प्रतिफल प्राप्त हो सकते हैं। कांस्टेंट भी हो सकता है, वर्धमान भी हो सकता है, इंक्रीजिंग भी हो सकता है, डिक्रीजिंग होता है, जो हमने इन दोनों की चर्चा कर ली। जो साधारण CES उत्पादन फलन कौन सा होता है, जो जनरलाइज CES उत्पादन फलन क्या होता है, उनमें अंतर हमने देख लिया था। CES उत्पादन फलन में प्रतिस्थापन की लोच स्थिर होती है, CES उत्पादन फलन में रो एक स्थिर प्राचल होता है। बात दोनों सही है, यहाँ तक हमने ये देख लिया। परीक्षा की दृष्टि से आप देखोगे CES सिग्मा स्थिर होती है, सिग्मा का मान है 1/1 प्लस रो होता है P। अगर जो आपका रो है वो शून्य हो तो कोब डगलस होता है, इन्फिनिटी हो तो लियोनोटिफ होता है, और ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन है। यहाँ तक हमने चर्चा की। फिर भी आपको कंटेंट को लेकर कोई दिक्कत हो तो वो उसकी आप आवश्यक रूप से कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप साथियों कमेंट्स कम से कम आ रहे हैं, कृपया कमेंट्स कीजिए ताकि मुझे और नई ऊर्जा मिले और अच्छा आपके साथ कंटेंट ला सकें, है ना। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।